दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है कि माँ सुबह उठती है और बच्चे को उठाने जाती है, तो बच्चा उस दिन भी बड़े गुस्से के साथ माँ से बोलता है कि माँ क्या आप बार बार मुझे उठाने जाती हो, मेरी नींद खराब करती हो। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसे करते करते दिन निकलते रहते हैं और बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा ड्यूटी जाने लगता है, तो फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मेरी कल छुट्टी है, आप मुझे मत जगाना। लेकिन माँ को तो चिंता होती है कि मेरा बेटा भूखा सो रहा है, 2 बज चुके हैं, अभी के दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। तो माँ क्या करती है, फिर उस बच्चे को ना चाहते हुए भी जगाती है और बोलती है बेटा उठ जा, मैंने तेरे लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बना के रख लिए हैं, अब तू उठ जा और खाना खा ले। लेकिन बेटा कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप सोता रहता है। और उसके बाद ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उस बेटे को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी माँ से गुस्से में बोलता है कि क्या माँ तुम मुझे डेली डेली जगाने आ जाती है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप खुद खा सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, खुद खाना बना सकता हूँ। तो ये सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और उसको एक तरह से सदमा लग जाता है कि देखो कहते हैं ना कि माँ के लिए बेटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो तो बेटा ही रहता है। जो बचपन का उनका बच्चे का लाड दुलार होता है ना, वैसे माँ बुढ़ापे तक अपने बेटे को लाड दुलार देना चाहती है। तो फिर क्या होता है, उस बच्चे को ना, उस माँ को ना थोड़ा सा दुखी हो जाती है उसकी आत्मा और जाकर वो चुपचाप लेट जाती है। और अगला दिन ऐसा होता है कि वो बेटा सुबह के 2-2:30 बज चुके होते हैं, लेकिन वो उठा नहीं होता है क्योंकि उसकी माँ उसे जगाने नहीं गई होती है। फिर वो मतलब जब उसकी नींद पूरी हो जाती है तो वो उठता है 2:30 बजे और मतलब गुस्से से देखता है टाइम को कि देखो आज माँ ने मुझे जगाया नहीं, माँ मुझे टाइम से उठा देती थी, मेरे लिए नाश्ता बना के रखती थी और मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, लेकिन आज माँ मुझे उठाने नहीं आई। तो वो उठता है और किचन में जाता है। किचन में देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए आलू के पराठे बना रखे होते हैं, क्योंकि उसका फेवरेट खाना होता है आलू के पराठे। आलू के पराठे उसके बच्चे के फेवरेट होते हैं, तो माँ उसके लिए खाना बना के रख के सो जाती है। और जब वो उसके अपने माँ के रूम में जाता है तो वहाँ अपनी माँ से बोलता है माँ तुमने मुझे आज क्यों नहीं उठाया। और वो जैसे ही माँ को हाथ में मतलब हाथ से सहलाता है, उठाने की कोशिश करता है, तो माँ का सिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब उस बच्चे को पता चलता है कि अरे माँ तो एक्सपायर हो गई है। उस बच्चे को बहुत मतलब दुख भी होता है कि फिर उसे याद आती है कि कल मैंने माँ से कितनी गलत शब्दों में माँ से बोला था, हो सकता है माँ को यही बात बुरी लग गई हो। तो और वो मतलब बच्चा पुरानी बातों को सोचकर बहुत रोता है और बोलता है कि मैंने माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब अनजाने में आपसे कह दिया, माँ तुम वापस आ जाओ, माँ तुम वापस आ जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान एक बारी दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता है, सिर्फ उसके कर्म, उसके जो बातें होती हैं वो ही हमें याद दिलाती हैं। तो इस तरह से बच्चा उन पुरानी यादों को बार बार याद करके रोता रहता है, लेकिन माँ वापस नहीं आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हैप्पी मदर्स डे पे एक प्रेरणा देना चाहती हूँ और हम सब लोगों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखिए माँ कभी बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचती, हमेशा अच्छा ही सोचती है। इसलिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम जब बड़े हो जाएं तो माँ के लिए कुछ अच्छी यादों को समेटने की कोशिश करें, उन्हें जो अच्छा लगता है उनके लिए हम वो करें। तभी आजकल, पहले मदर्स डे नहीं बनाया जाता, लेकिन आजकल मदर्स डे का नाम ही इसलिए रखा गया है ताकि मदर्स को जो अच्छा लगे उसको गिफ्ट दिए जाए, उसको खुश करने के लिए जो कर सकते हैं। जैसे कई माँ को खुश करना बहुत इजी होता है, उनकी पसंद का खाना बना के दे दो, उनके लिए सुबह उठ के उनको रेस्ट करने दो, उस दिन उनको कुछ काम मत करने दो, तो इससे भी माँ को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो हमें वो सब काम करने चाहिए जो माँ को एक दिन माँ के लिए हमें निकालना चाहिए। बहुत लोग दूर दूर से लोग बिजनेसमैन होते हैं, बड़े हो जाते हैं, सब अपने कामों में इतना बिजी हो जाते, व्यस्त हो जाते कि माँ बाप के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है बुढ़ापे में। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन मदर्स डे जो रखा गया उस दिन ज़रूर बच्चे अपने माँ बाप से मिलें, बातें करें अच्छे और उनके साथ समय बिताएं। एक दिन सिर्फ उनके लिए निकालें ताकि वो सारी मतलब माँ को लाड़ प्यार दुलार जो माँ को करना होता है बच्चे के लिए कर सके और बच्चे भी अपनी माँ को समय दे सके। और मैं क्या कहूँ, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे मन ने चाहा, मैंने सोचा कि अपने मन की बातें कुछ आप लोगों से शेयर कर ली जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा है।
और एक कहावत और भी, एक कहानी आपने और भी सुनी होगी, मैंने भी बचपन में सुनी थी जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, जब मैंने सुनी थी ये कहानी, मेरी मम्मा ने मुझे सुनाई थी, जो कि आज मैं सुनाने जा रही हूँ। एक माँ होती है और एक बच्चा होता है। बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जैसे जैसे करके बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है तो बच्चे को एक लड़की से थोड़ा प्रेम हो जाता है और प्रेम धीरे धीरे करके इतना बढ़ जाता है कि वो सब के आगे फीका पड़ जाता है। एक दिन वो जो लड़की होती है वो अपने मतलब बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपनी माँ का दिल लेकर आओ। तो वो बच्चा इतनी मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है उस लड़की से। तो वो जाता है अपनी माँ के पास जाता है और माँ का कलेजा यानी कि उसको मार के उसका कलेजा यानी कि दिल निकाल के लेके आता है उस लड़की को देने के लिए। वो दिल को लेके जा ही रहा होता कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा होता है, उसकी ठोकर से वो बच्चा गिर जाता है और उसके हाथ से माँ का कलेजा भी गिर जाता है। तो माँ के कलेजे से आवाज़ आती है, माँ के दिल से आवाज़ आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। और वो बच्चा फिर उसको दिल को उठाता है, उसको लेके जाता है और वहाँ जाकर देखिए ना, जब माँ को उसने मार भी दिया बच्चे ने और उसका दिल निकाल के ले जा रहा, फिर भी माँ को अपनी चिंता नहीं है, अपनी बेटी की चिंता है। अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। और बेटा कितना कठोर है कि एक अनजान लड़की के लिए अपनी माँ का दिल मार देता है, अपनी माँ का दिल निकाल लेता है। और वहाँ जब दिल लेके जाता है उस लड़की के पास, तो वो लड़की पता क्या बोलती है? वो लड़की बोलती है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसका तू नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा? तू उसका दिल निकाल के लाया, उसको मार के तू मुझे देने आया है, तो मेरा तू कहाँ से हो सकता है? कल को और किसी लड़की के लिए तू मेरे को मार देगा। तो वो लड़की उसको छोड़ देती है और वो लड़का उसके माँ के दिल को पकड़ के रुकता रहता है। तो हमें इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि माँ का दिल बहुत ही प्यार स्नेह से भरा होता है। हमें कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या शिक्षा मिली इस कहानी से मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारी ये छोटी छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी मदर्स डे पे जो मैंने सुनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट के थ्रू या वैसे आप ज़रूर हमें बताएंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे ब्लॉग हमारी स्टोरी को अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, मुझे उम्मीद लगेगी, और शेयर भी करिएगा मेरी इस स्टोरी को। तो थैंक यू सो मच। सुनीता ब्लॉग 07 में आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमें, हमारी स्टोरी को सुनने में इतना टाइम लगाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए जी, नमस्ते, प्रणाम और हैप्पी मदर्स डे आप सबको हमारी तरफ से।